मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, द लॉर्ड चर्च ऑफ पाकिस्तान की सारी लीडरशिप की तरफ से मसीह यीशु के जी उठने की ईद आप सबों को मुबारक हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे जाग रहे हैं, जरा थोड़ा एक्टिव होकर सुनना, बड़ा खास हिस्सा है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसको जल्दी से मैं वाइंड अप करूँगा। गौर से सुनिएगा। आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं मकूल के मुताबिक कलाम नहीं सुनाने वाला हूँ। मैं आज हट के थोड़ा सा कलाम सुनाऊँगा, क्योंकि हम एक अरसे से सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठे और उसकी कब्र आज भी खाली है। बेशक खाली है। और एक जगह पे तो मैंने ये भी सुना कि उस बंदे ने अपनी टेस्टिमनी दी। उसने कहा मैं जब इज़राइल गया तो उन्होंने मुझे बताया कि यीशु मसीह की कब्र है, और जैसे ही मैं यीशु मसीह की कब्र के अंदर गया तो वहाँ पर बड़े ही खूबसूरत अल्फाज से कुछ लिखा था, और वो ये लिखा था कि वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। हालेलुया, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। सो आपका और मेरा यीशु जो है वो जी उठा है। हम ऐसे खुदा की प्रस्तिश करते हैं जो जिंदा है। हालेलुया। लोगों के माबूद जो है मनो मट्टी के नीचे है। लोगों के माबूदों का पता नहीं, वो अपनी टकरे मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन अंधेरे में तीर चला रहे हैं। लेकिन हम यीशु को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। वो हमारी ज़िंदगी को बचाता भी है, छुड़ाता भी है, और हमें हाथ देकर बचाता भी है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। पैदाइश की किताब मेरे साथ निकालें जिन लोगों के पास खुदा का कलाम है। 18 बाब और उसकी पहली आयत से। पैदाइश की किताब 18 बाब और उसकी पहली आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नजर आया, और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाज़ा पर बैठा था, और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की, और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमा के दरवाज़ा से उनसे मिलने को दौड़ा और ज़मीन तक झुका और कहने लगा कि ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नज़र की है तो अपने खादम के पास से चले ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पाँव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूँ, आप ताज़ा दम हो जाएं, तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादम के यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। और अब्राहम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया और कहा कि 3 पैमाना बारीक आटा जल्द ले आ और उसे गूंथकर फुलके बना। और अब्राहम गला की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताज़ा बछड़ा लाकर एक जवान को दिया, और उसने जल्दी जल्दी उसे तैयार किया। फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा, और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा वो डेरे में है। तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊँगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जिस बात पर आपकी तवज्जो मैं मरकूज़ करवाना चाहता हूँ वो सीज़न के ताल्लुक से है, और मेरे कलाम का जो उन्वान है वो है नेक्स्ट सीज़न। क्या है जी? नेक्स्ट सीजन, अगला मौसम। मेरे साथ कहिएगा, अगला मौसम। अगला मौसम। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो बिजनेसमैन हैं वो ये कहते हैं कि यार सीज़न नहीं साड़ा ठीक लगा, ये सीज़न हमारा बड़ा ही माठा गया है, पैसे नहीं इतने कमाए गए, ये हो गया वो हो गया। और बहुत सारे लोग अच्छे मौसम का इंतज़ार करते रहते कि यार उन्होंने ज़िंदगी च बरकत आए। और यहाँ पर अब्राहम और सारा के ताल्लुक से लिखा कि ये इनके पास औलाद नहीं है, और 3 मर्द जिनको फरिश्तों से या खुदा से तशबीह दी जाती है, और 3 का अदद बाप, बेटे और रूह कुदस को भी जाहिर करता है। आमीन, आमीन, तस्लीस को जाहिर करता है। और लिखा है कि अगले मौसम में जब हम तेरे पास आएंगे तो क्या होगा? तेरे पास क्या होगा? ये बरकत का मौसम है।
ये अभी आप जब कलाम सुन रहे हैं, मेरा ईमान है इससे आगे आने वाला मौसम आपके लिए बरकत का मौसम होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप इस कलाम पर अगर गौर कर लेंगे, इसको हासिल कर लेंगे, तो अगला मौसम जो होगा आपके लिए बरकत का मौसम होगा, पैसे का मौसम होगा, तंग दस्ती दूर होने का मौसम होगा, कर्जों से मुकम्मल रिहाई का मौसम होगा। आमीन, हालेलुया। आने वाले मौसम पर फोकस करें, सीजन पर फोकस करें। और बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह की ताक में थे ना कि एक बादशाह आएगा और हमें हमारे दुखों से, रूमी सिपाहियों से हमें हमारी जान छुड़ा देगा, सल्तनत से जान छुड़ा देगा, उनके लिए भी वो मौसम आया। यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी और उनके गुनाहों का कफारा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और मैं समझता हूँ बाइबल मुकद्दस में ऐसे बहुत सारे किरदार हैं। अभी हमने पढ़ा है सारा के ताल्लुक से कि सारा 90 वर्ष की है। कितने वर्ष की? 90 वर्ष की है और इसकी औलाद नहीं है। और शायद वो हर साल ये सोचती हो कि यार नेक्स्ट सीजन में खुदा मुझे ब्लेस करेगा। आमीन। वो हर साल ये सोचती होगी कि खुदावंद मुझे अगले साल बेटा देगा। वो फिर अगले साल सोचती होगी। लेकिन एक वक्त आया, लेकिन उस वक्त को लाने के लिए इसके पीछे अब्राहम की एफर्ट देखे कितनी खूबसूरत है। इससे पहले कि आप अगले सीजन में बरकत को हासिल करें, उसके पीछे की गई एफर्ट को जरूर देखें, उसके पीछे की गई मेहनत को जरूर देखें। उसके पीछे की गई जो मेहनत है वो बड़ी कमाल है, बड़ी खूबसूरत है। इसके पास जो 3 मर्द आते हैं, अब अब्राहम की एफर्ट देखिएगा, उसकी मेहनत देखिएगा कितनी खूबसूरत है कि वो जब आते हैं तो वो पहली बात के दौड़ा दौड़ा उनके पास क्या जाता है, उनके पास आ खड़ा होता है। वो कहता है कि आओ जी। उसे पता है कि ये खादम है, ये खुदा के लोग हैं, फरिश्ते हैं और खुदा का दर्जा रखते हैं। आज मेरे लोग कुछ नहीं जानते। यशायाह की किताब में लिखा है कि मेरे लोग कुछ नहीं जानते, इस्राएल कुछ नहीं जानता। इसके इवज वो ये बात लिखी गई है कि बैल अपने मालक को और गधा अपनी चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरे लोग कुछ नहीं जानते। लेकिन अब्राहम जानता है। अब्राहम जानता है कि बरकत को किस तरह से रिसीव करना है। और इसने पहला काम किया, इसने कहा जी आओ जी, वेलकम किया। आज जैसे कोई खादम घर चले जाता ना, 150 तो ज़्यादा चंदा नहीं देंगे तो बरकत कितों मिलेगी। अगे मैं तुहानू दसना है बरकत का राज की। सुनिएगा गौर से। अब इसने किया क्या है, इसने सबसे पहले जब खादम आए हैं तो इसने पानी लिया है और उन्हें कहा कि जी अपने पाँव धो जी पहले, बल्कि उन्होंने पाँव धोते ने, उन्होंने पैर धोते ने। कितनी खूबसूरत बात है कि अज खादम ने इन्नी इज्जत दी। तो जो खादम के दिल चो दुआ निकली, फरिश्ते के दिल चो दुआ निकली, तो खुदा ने उन्हें खूबसूरत बेटा दिता। हालेलुया। अब सुनिएगा अगली बात, इसने अगला काम किया क्या। ये जब उसने कहा ना कि जी पाँव धो के तुसी पानी शानी पियो तो इतने ताज़ा दम हो जाओ, इसने दूसरा स्टेप ये किया कि भागकर अपनी बीवी के पास गया है और उसे क्या कहा है कि रोटी बना और खूबसूरत फुलके बनाई। की करी? खूबसूरत फुलके बनाई कि जेड़ा खादम डकार मार के दुआ दे। हालेलुया, हालेलुया। ते अज इत्थे खादमन कहंदे ने उन्हों पेट वेखो खादमा दा किड्डा वधदा जांदा। ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਫੁੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਣੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਏ कि खादम जो भी घर जाए अगे मुर्गा बनिया होना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मजाक कर रहा हूँ। खादम नू तो जो भी दोगे खा लेगा। मेरे उस्ताद कहते होते थे कि खादम नू ना लोगों ने फ्रिज समझा होया। मैं कहा जी किवें? वो कहते जो दिल करता ना फ्रिज खोलते ने अंदर रख देते हैं, तो अगर ना कोई खाओ ना लो तो कहते पादरी लगता अच्छे घर चो खाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये फरिश्ते जब इसके पास आए हैं तो इसने पहला काम किया, उनके पाँव धोए। दूसरा इसने काम किया, सारा से जाके कहा कि बेहतरीन चीज़ बना, माड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तीसरा काम इसने ये किया कि अपने नौकरा को गया है, अपने नौकरा को क्या कि जेड़ा रेवड़ चो सब नालों अच्छा, गले च जेड़ा सब नालों बेहतरीन बछड़ा है ना, उन्होंने की क्या तैयार कर, भुनवा होवे, खादमा नूं पसंद आंदा। हालेलुया। जरा ग्रेवी अच्छी जी होवे, उनकी खूबसूरत होवे। ते तीजा चौथा काम इन्हें की कीता है। चौथा काम इसने ये किया है कि यहाँ पर लिखा है मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था
उनके सामने रखा, हालेलुया, और उन्होंने उसकी खुशबू ली थी। खुदा भी आपकी इस सारी एफर्ट की खुशबू लेता है, हालेलुया। वो खुदा जो आपकी जब एफर्ट की खुशबू लेता है तो फिर खुदा कहता है कि अगले सीजन में तेरे पास एक बेटा होगा, हालेलुया। अगले सीजन में तेरे पास क्या होगा? एक बेटा होगा, और ऐसा बेटा इसहाक कि उन्हें भी अपने पिता का नाम रोशन करता। खुदा का नबी, खुदा का ममसूह, खुदा उससे प्यार करता है। और अगर मैं अगले सीजन की बात करूं, नेक्स्ट सीजन की बात करूं, तो मुझे बाइबल मुकद्दस में ऐसी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ नज़र आती हैं कि जिन्होंने बाकमाल तरीके से चीज़ों को सर अंजाम दिया है। पहले सर फरिश्त दाऊद लड़कपन में भेड़ बकरियां चराता है, और उसकी एफर्ट देखें कैसा उसके अंदर जज्बा है, खूबसूरत जज्बा है। क्या जज्बा है कि जाति जूलियत क्या कर रहा है? इसराइलियों को ललकार रहा है। अब एक सीज़न उसका ऐसा है कि भेड़ बकरियां चरा रहा है, उसके भाई उसको धुतकारते हैं, उसके भाई उसको कहते हैं वो तो गडरिया है, वो तो भेड़ बकरियां चराता है, उसका बाप भी उसको निगलेक्ट करता है। वो आप दाऊद की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरा बेटा एक और है, 7 भाइयों में से एक छोटा है, लेकिन वो कैसे बादशाह बन सकता है? वो तो भेड़ बकरियां चराता है, हर वक्त वो अपनी भेड़ों के पीछे भागता रहता है। लेकिन भेड़ों के पीछे भागते भागते उसका दिल जो था वो बड़ा नरम हो गया था, क्योंकि भेड़ जल्दी सुनती नहीं किसी दी। साढ़े लोग भी, खुदा दे लोग भी किसी दी नहीं सुनते, और खुदा दी भी नहीं सुनते। खुदा ने उसको बड़ा नरम बनाया, और लिखा है कि जंग जारी थी फिलिस्तीनियों के साथ, और फिलिस्तीन से एक जवान आदमी निकलता था जिसका नाम जाति जूलियत था, और जैसे ही वो निकलता था ललकारता था, और ललकारने के बाद सारे इजरायली जो थे वो दुबक के बैठ जाते थे। और एक दिन जब दाऊद वहाँ पर था तो खुदा के कलाम में लिखा है, दाऊद ने कहा, ये नामकतून फिलिस्ती कौन है जो इस्राएल के खुदा को ललकारता है? और जैसे ही उसने ये देखा, उसने साउल ने भी सुना कि क्या कहता है। साउल कहता है कि ये इस तरह की बात कर रहा है कि इसके सर को तन से जुदा कर दूंगा। और वो बिल्कुल लड़कपन, छोटा सा 16-17 साल का लड़का था, और उसने कहा, क्या वाकई ही तू जाति जूलियत को मार सकता? उसने कहा, हाँ, इसने खुदा की, जिंदा खुदा के नाम की तहकीर की है। काश हमारे लोगों में भी ये जज्बा आ जाए, काश हम भी ये समझ जाएं कि यार मैं चर्च जाना है, हर हालत से जाना है, बारिश होती है। मैंने लोगों को देखा है ड्रामा सीरियल मिस नहीं करते, लेकिन चर्च मिस कर देंगे। और जैसे ही दाऊद ने जाति जूलियत को मारा, एक सीजन उसका था, एक मौसम ऐसा था कि भेड़ बकरियां चरा रहा था, जैसे ही उसने खुदा के नाम की गैरत की, इस्राएल का बादशाह बन गया। हालेलुया! क्या हुआ? इस्राएल का बादशाह बन गया। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। आप बरकत पा रहे हैं कलाम से? ओके, हम इसको और कैरी करते हैं, सिर्फ 5 मिनट और, इससे ज्यादा नहीं। खुदा के कलाम में रूत के ताल्लुक से लिखा है। रूत को कितने लोग जानते हैं? रूत बाइबल मुकद्दस में एक बड़ा बेहतरीन रूत और नोमी का एक किरदार है। और नोमी और रूत जब अपनी सास के साथ आती है तो उसके ताल्लुक से लिखा कि जिस खेत में वो काम करती थी, उसने एक बड़ा तंगी का दौर देखा था, लेकिन सिर्फ वो वफादार किससे थी? अपनी सास से। खुदा ना भी नहीं वफादार सी। अब गौर से सुनिएगा बात, वो खुदा से भी वफादार नहीं थी, वो सिर्फ अपनी सास के साथ वफादार थी। उसने कहा, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तेरा खुदा वहां मेरा खुदा, जहां तू मरेगी उत्थे मैं भी मरांगी, मेरा जीना मरना तेरे नाल है। और उसने एक दुख का पीरियड उस खेत में काम करते हुए गुजारा, और जब खुदा ने उस पर नजर की, वो खेत ही उनका हो गया। हालेलुया! वो खेत ही उसका हो गया। आज खुदा आपको भी खेत देना चाहता है काम करने के लिए, खिदमत का काम करना से अपने आप को पहचानो। अगला सीजन आपका हो सकता है, आप कर्जे से निकल सकते हैं, आप ऐसी हर उस चीज से निकल सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मुआवजा हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। आप चाहते हैं ऐसा करना? मेरे पास बहुत सारी एक लंबी लिस्ट लिखी हुई है टॉपिक की, लेकिन हमारे पास टाइम थोड़ा है, मैं इसको यहीं पर ख़त्म करूंगा। लेकिन एक सवालिया निशान छोड़े जाता हूं कि अगले सीज़न
में आप क्या चाहते हैं, आप खुदावंद को बताएं। खुदावंद मैंने बड़ा दुख का पीरियड देख लिया है। खुदावंद मर्द की तरह मर्द की महल से बाहर था। आस्तर के ताल्लुक से लिखा है कि आस्तर के साथ मर्द की था और मर्द की जो था वो महल से बाहर था और उसे सलीब देने की जो थे वो तैयारी में थे, उसको मार देने की तैयारी में थे। लेकिन खुदावंद का हाथ उसके ऊपर था, खुदा की नज़र उस पर थी क्योंकि दिल उसका साफ था। उसने एक मुश्किल पीरियड देखा, लेकिन जैसे ही खुदा की नज़र उस ईमानदार आदमी पर पड़ी, जो लोग उसको महल से बाहर कर दिए थे, उसको मारना चाहते थे, वो महल तो बाहर आ गए थे, मर्द की अंदर चला गया। हालेलुया, वो महल के अंदर चला गया। खुदा भी आपको मुश्किल वक्त से निकाल कर महल में लाना चाहता है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, खुदावंद आपको सरफराज करना चाहता है, खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसको मौका तो दें, उसको वक्त तो दें। ना असी दुआ करनी है, ना असी और कोई गल, ना कोई। आखिरी बात आपको कहना चाहूँगा, आखिरी बात, यीशु मसीह ने एक वक्त बड़ा दुख का गुजारा, सलीब पर उसने बड़ी आहें भरी और अगले ही वक्त में वो बादशाह बन के हमारी जिंदगियों में शामिल हो गया। हालेलुया। उसने कहा कि मैं तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। सो खुदावंद यीशु आज हमारी ज़िंदगी में मौजूद है। इसका फ़ायदा उठाएं, इसका मौका उठाएं। यीशु आपकी ज़िंदगी में आपकी मर्ज़ी से काम करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको अपना दिल साफ करना पड़ेगा, अपने आप को खुदावंद की हजूरी में डेडिकेट करना पड़ेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।